कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मुद्रा। मुद्रा यानी करेंसी, रुपए पैसे। तो रुपए पैसे क्या होता है तो आपको पता ही है कि 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, यानी 1 रुपया बराबर 100 पैसे। अगर आपको सवाल में रुपए को पैसे में बदलना हो, रुपए को पैसे में बदलना हो तो हम क्या करते हैं? 100 की गुणा करते हैं। रुपए को पैसा में बदलने के लिए 100 की गुणा करते हैं। और इसका उल्टा हो कि अगर पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम 100 का भाग लगाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है कि अगर रुपए को पैसों में बदल रहे हैं तो हम 100 की क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अगर पैसों को रुपए में बदल रहे हैं तो हम 100 का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। अब इन दोनों बातों को हम उदाहरण के द्वारा समझने का अभ्यास करते हैं। देखिए, सवाल है कि निम्नलिखित रुपए को पैसों में बदलिए। तो अब जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि रुपए को पैसों में बदलने के लिए हम 100 की क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसका जो हम हल करेंगे कि 75 रुपये दे रखा है, तो आपको पता है कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। और रुपए को पैसों में बदलने के लिए हम 100 की क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 75 × 100, 75 × 100 यानी 100 को 75 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखो, 100 की गुणा करनी बहुत आसान है। आपको क्या करना है? गुणा किससे करनी है? 75 से। ये 1 देखिए, 1 को हम अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। तो हमने 75 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 75 ही आएगा। अब ये 2 जीरो बच गए, इन 2 जीरो को यहाँ उतार दीजिए। तो ये हो गया 7500 पैसे। और ये आपका आंसर। बाद में यही छोटे छोटे सवाल, जब बड़े सवाल जब करेंगे तो उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। फिर दे रखे आपको 92 रुपये। तो 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो 92 × 100, 92 × 100। तो तरीका वही है, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो वापस वही संख्या आती है। तो 92 को 1 से किया तो 92। अब कितने हैं? 2 जीरो है, ये 2 जीरो उतार दो। यानी 9200 पैसे है। बहुत ही सरल। अब जैसे आगे दे रखा है 356 रुपये। तो 356, 1 रुपये बराबर 100 पैसे। 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो 356 × 100, 356 × 100। तो 356 और पीछे 2 जीरो। ये हो गया आपका रुपए को पैसों में बदलना। अब इसका उल्टा, निम्नलिखित पैसा को रुपए में बदलिए। निम्नलिखित पैसे को रुपए में बदलिए। अब देखिए, सबसे पहले दे रखा आपको 500 पैसा, यानी 500 पैसा का आपको रुपए में बदलना है। तो आपको पता है कि 100 पैसे में कितना होता है? 1 रुपया होता है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि पैसों को अगर रुपए में बदलना हो तो हम 100 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो इस 500 में हम 100 का क्या लगाएंगे, भाग, तब ये क्या बन जाएगा, रुपए बन जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 बन गया। अब 1 का भाग 5 में देंगे तो वापस कितना आएगा, 5 ही आएगा। और ये आपका आंसर, यानी 500 पैसों के अंदर कितने रुपए होते हैं, 5 रुपये होते हैं। कितने होते हैं, 5 रुपये होते हैं। इसी प्रकार देखिए 996 पैसा लिखा हुआ है, 996 पैसा, यानी 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो 996 बटा 100। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं भाग लेके दिखाऊँ आपको 100 का, तो पहले तो जाएगा 9 बार 900, फिर घटाएंगे तो 96 बच गया। अब आपको पता है कि हम जब भाग नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक दशमलव लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, दशमलव। और दशमलव लगाने के बाद में यहाँ पर हम एक क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। ये हो गया 960, फिर 900 बार जाएगा, यानी 9 बार, फिर बच गया 0 और 6, और दशमलव के बाद में हम 3 बार 0 लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ 1 बार और लगा दिया, तो कितना हो गया, 600। और 600 कितनी बार आता है, 6 बार। तो संख्या बनी हमारी 909.96 रुपये, और ये हमारा आंसर। भाग नहीं लगा सकते तो अब जीते ही ध्यान रखना है कि नीचे 0 देखो कितने हैं, 2। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या जो दे रखी है उसको पीछे से 2 संख्याएं गिननी है, और 2 संख्या गिनने के बाद में आगे क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। जैसे यही सवाल है वापस, अब मैंने देखो ऊपर क्या संख्या लिखी हुई है, 996 लिख दिया। अब देखो नीचे 0 कितने हैं, 2, तो पीछे से 2 संख्या गिनो, 1 2, और इनके आगे दशमलव लगा दो। ये हो गया आंसर। आप भाग लगा के भी कर सकते हो, और सीधा करना चाहो तो आप इसको सीधा भी हल कर सकते हो। फिर अगला है 4375 पैसे। यानी 100 पैसे बराबर 1 रुपया। 4375 बटा 100 रुपये, 4375। अब देखिए मैंने संख्या लिख दी। अब देखिए 0 कितना है, 2, पीछे से 2 संख्या गिननी है, 1 2, और ये पॉइंट आ गया। तो संख्या हो गई आपकी 43.75 रुपये। तो इस प्रकार से आप रुपए को पैसे और पैसे को रुपए में आसानी से बदल सकते हैं। अगले पीरियड में हम इनके अन्य सवालों पर जोड़, बाकी, गुणा, भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।